डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। राजस्थान में चल रहा बिजली संकट और गहरा सकता है। काली सिंधी थर्मल की पहली यूनिट से भी बिजली का उत्पादन हुआ बंद। पिंडवाड़ा में चोरों के हौसले हुए बुलंद, कुल्हाड़ी के दम पर 3 तोला सोने का जेवर लूटा। रायबरेली में दिखा किसान नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में चल रहा बिजली संकट और ज्यादा गहरा सकता है, क्योंकि आज झालावाड़ में उडल गांव में स्थित काली सिंधी थर्मल की बिजली की पहली यूनिट से भी बिजली उत्पादन बंद हो गया है, जबकि दूसरी इकाई से पहले ही वार्षिक मेंटेनेंस के चलते कई दिनों से बिजली बंद चल रही थी। ऐसे में काली सिंधी थर्मल की दोनों 600 मेगावाट की यूनिट बंद होने से प्रदेश में 1200 मेगावाट की बिजली की कमी आ गई है। सारे मामले में जानकारी देते हुए काली सिंधी थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता ने एल मीणा ने बताया कि झालावाड़ में काली सिंधी थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट में 2 इकाई स्थापित है। इनमें से दूसरी इकाई को वार्षिक मेंटेनेंस के चलते कई दिनों से बंद रखा गया है। वहीं पहली इकाई से लगातार इस बिजली के संकट में फुल लोड पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन अचानक से आज बॉयलर के कोल सेक्शन में तकनीकी खराबी आ जाने के चलते पहली यूनिट भी बंद हो गई है। अचानक से थर्मल की पहली यूनिट बंद होने से प्रदेश में अब और बिजली संकट बढ़ गया है। काली सिंधी थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई के भी बंद हो जाने के बाद आनन फानन में थर्मल प्रशासन ने मजदूर और इंजीनियरों को लगातार यूनिट की मरम्मत करने का काम शुरू करवा दिया है, लेकिन इस काम में भी करीब 3 दिन के बाद ही विद्युत उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। खबर मारोड से, जहां कस्बे के निकटवर्ती जोशीपुरा में आज 5 मई से 2 दिवसीय श्री शिव शक्ति मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 41 कुंडात्मक रुद्र महायज्ञ के साथ प्रारंभ हुआ। श्री बालाजी महाराज मंदिर यज्ञ आचार्य भरत शर्मा ने बताया कि आज 5 मई को सुबह 9:15 बजे कलश यात्रा के साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज हुआ। कलश यात्रा श्री देव नारायण मारोड से रामदेव भाटी के होते हुए बालाजी मंदिर जोशीपुरा पहुंची। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश रखकर व युवा डीजे की धुन पर नाचते हुए जयकारे लगाते हुए दिखाई दिए। है साथ कलश यात्रा के बाद में यहाँ कलश यात्रा आने के बाद में 4 द्वार के पूजन होगा। उसके तत्पश्चात में यहाँ मंडलों का पूजन होगा। मंडलों का पूजन होने के बाद में उसके बाद हवन का कार्यक्रम रहेगा, जो 2 घंटे का हवन रहेगा। भगवान की आहुति लगेगी। भगवान शिव परिवार के आदिवास होंगे, जिसके अंदर सारे वास होंगे। गेहूं के वास है, मिठाई वास है, फलादी वास है, सारे वास आज होंगे। रात को रात्रि सेनादि वास होएगा। प्रातः काल सुबह वापस भगवान का अभिषेक होगा। अभिषेक के तत्पश्चात बाद में उनके न्यास होंगे। न्यास के बाद में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके तत्पश्चात में पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपूर्ण होगा। और जोशीपुरा मारोड यहाँ कार्य हवन चल रहा है, तो सभी भक्तजनों से अनुरोध है, कृपया अधिक से अधिक लोग पधार कर इस हवन का लाभ उठाएं और जो हवन में बैठना चाहे वो यहाँ आकर संपर्क करें। जो पंडित श्री आचार्य भरत शर्मा। सूरतगढ़ में एटा सिंगरासर माइनर नहर के निर्माण का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। टिब्बा क्षेत्र संघर्ष समिति के संयोजक राकेश बिश्नोई ने सूरतगढ़ में आज एक प्रेस वार्ता कर नहर के लिए आंदोलन की घोषणा की। एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने टिब्बा क्षेत्र के 54 गांवों में अनदेखी कर बजट में नोहरा भद्रा के क्षेत्र में 30 गांवों को पानी देने की घोषणा की है, जो कि इलाके के किसानों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि आगामी 15 मई को पल्लू में किसान महापंचायत बुलाई है, जिसमें आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसानों से जल्द वार्ता नहीं करेंगे तो थर्मल प्लांट और इंदिरा गांधी नहर को निशाना बनाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा, माकपा, बसपा व आम आदमी
आम आदमी पार्टी सहित विभिन्न पार्टियों के नेता मौजूद थे। राकेश जी, जो एटा सिंगरा सर के लिए आंदोलन की आपने घोषणा की है, तो ये आंदोलन किस तरह से चला जाएगा और क्या आपकी मांग है? पिछले 15-20 सालों से सिंचाई पानी की मांग को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो भी सरकार बनाना चाहती है बनती है, वो सिर्फ चुनाव के अंदर ही हमें आश्वासन देती है कि आपको पानी मिलेगा, लेकिन सरकार बनने के बाद में कोई भी सरकार इस इलाके की सुध नहीं लेता है। 15 मई का हमने दिन निश्चित किया। 15 मई को पल्लू के अंदर 100 गांवों की महापंचायत होगी, जिसमें एटा सिंगरासर के 54 गांव होंगे। और हमारी सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि 15 मई तक सरकार संघर्ष समिति से वार्ता करे, अन्यथा सरकार से सड़कों पे मुकाबला करेंगे और इस इलाके में पानी लाने का काम करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के सीडपुरा, जहां कासगंज जनपद पटियाली विधानसभा के क्षेत्र के कस्बा सीडपुरा में आमपुरा इंटा रोड स्थित विशाल कॉम्प्लेक्स में चंचल रेडीमेड सेंटर में चोरों ने शटर काटकर दुकान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह लगभग 6 बजे जब लोगों का निकलना हुआ तो दुकान का शटर कटा देख दुकान मालिक को इसकी सूचना दी। मौके पर दुकान मालिक अतुल गुप्ता उर्फ चंचल आए तो देखा और होश उड़ गए। घटना की सूचना दुकान के मालिक ने थाना को दे दी। पुलिस ने मौके पर जाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कस्बा सीडपुरा में 3 मुख्य मार्केट है, जिसमें नन्नूमल मार्केट, विशाल कॉम्प्लेक्स, माया देवी मार्केट शामिल है। जिस तरह से चोरों ने घटना को अंजाम दिया है, उससे प्रतीत होता है कि चोरों ने पहले रेकी की, उसके बाद घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जिस दुकान को काटा है, दुकान मालिक के मुताबिक दुकान में लगभग 3 लाख रुपए के रेडीमेड कपड़े चोरी हुए हैं। पुलिस की माने तो कस्बे में लगातार रात्रि गश्ता रहता है और मुख्य चोरों पर पुलिस तैनात रहती है। उसके बावजूद भी पुलिस की नाक के नीचे से चोर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, क्योंकि पुलिस के पिकेट की तैनाती मात्र 20-25 कदम की दूरी पर मुख्य चौराहे पर रहती है। फिर भी चोर शटर तोड़कर दुकान साफ कर देते हैं। इस घटना में व्यापारियों में दहशत है। शायद रात्रि के समय व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? अतुल गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हो? जो चोरी की घटना है, क्या है पूरा मामला बताओ। हम शाम को करीबन 7:45 बजे दुकान बढ़ाकर गए थे। सुबह 5:30 बजे करीब मेरे पास कॉल आई कि आपका शटर कट गया है और देखो आकर। तो यहाँ पर आकर हमने देखा ये जो है ये शटर काट के और अंदर उसके शीशा लगा हुआ था, शीशा ही टूट गया, अंदर से माल निकाल कर ले गया। अच्छा, अनुमानित चोरी लगभग कितने की हुई है आपकी? यही करीबन 3-3.5-4 लाख के करीब है। किसी का शक है? ऐसे कुछ आपने इसकी शिकायत किसी आला अधिकारी को बताई है अभी नहीं? हाँ, अभी ये तो साहब को लिख के दे दिया है। अब शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? यही मदद चाहते हैं कि हमारी कानूनी कार्रवाई को पकड़ा जाए। खबर गंगानगर के रावला मंडी पुलिस थाना परिसर में स्कूल बच्चों की विजिट करवाई गई। कार्यवाहक थाना अधिकारी सुभाष गिला ने करीब 100 विद्यार्थियों को पुलिस कार्यप्रणाली से रूबरू करवाया। बच्चों को थाना परिसर के कार्यालय, स्वागत कक्ष, माला खाना, रिकॉर्ड रूम, मैस, हवालात आदि के बारे में बताया। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। सुभाष गिला की मौजूदगी में प्रकाश मीना ने बालिकाओं को जागरूक किया। उनको शासन की ओर से जारी महिला हेल्पलाइन नंबर 181, वुमेन पावर लाइन 1090, पुलिस सहायता के लिए जारी मोबाइल नंबर 112, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1089 के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जागरूक किया व अपने परिवार को भी जागरूक करने की हिदायत दी। स्कूल के छात्र छात्राओं ने आज भ्रमण किया था, क्या कहना चाहोगे? आज स्कूल के छात्र छात्राओं ने थाना में भ्रमण किया तो उनको कानून संबंधी जानकारी व हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई व ट्रैफिक संबंधी भी बच्चों को जानकारी दी गई कि दोपहिया वाहन पर 2 या 2 से ज़्यादा ना बैठे और जिनके पास लाइसेंस नहीं हो वो व्हीकल ना चलाए। अगर कोई इमरजेंसी है
तो हेलमेट अवश्य लगा के वाहन चलाए। और इस संबंध में बच्चों को अगर कोई ओछी हरकत करता है तो इसके लिए बच्चों को जागरूक किया गया है। बच्चियों को वह थानों में आकर शिकायत करे या अपने गार्जियन को बताए, वह कोई पुलिस संबंधी और भी जानकारी थी वो उनको दी गई। 100 नंबर का उपयोग वायदा आपको कहीं भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो 100 नंबर पर घंटी अनावश्यक रूप से ना करें। अगर आवश्यकता हो ही करें तो तुरंत आपकी हेल्प के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी। थाना भ्रमण करने गए थे रावड़ा, तो क्या सीखने को मिला? हमें थाने में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। हमने वहाँ पे पुलिस कक्ष देखा, कंट्रोल रूम देखा, जेल देखा, स्वागतम कक्ष देखा, मेस कक्ष देखा। उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने हमें बताया कि हमारे ज़िले में 27 पुलिस स्टेशन है, जिनमें से 26 कानूनी और एक ट्रैफिक यातायात पुलिस वाला है। और उन्होंने हमें और भी महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया। अगर कोई आपको परेशान करता है तो आपको कहाँ पे वो कंप्लेंट करना है, उन्होंने ये सब हमें जानकारी दी। हमें हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया, वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में बताया। बिना लाइसेंस वाहन नहीं चलाना चाहिए, 18 वर्ष के बाद नहीं चलाना चाहिए। हमें एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया बताई और पुलिस के कानूनी नियमों का उन्होंने हमें संबोधित किया। हमें उन्होंने बताया कि हमें नशा पत्ता नहीं करना चाहिए, वो जानलेवा हो सकता है। पुलिस का सहयोग करना चाहिए हमें। ठीक। 18 वर्ष की आयु से पहले हमें वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर लाइसेंस बना हो तो ही हमें वाहन चलाना चाहिए और हेलमेट का प्रयोग भी करना चाहिए। ठीक। थाने में भ्रमण करने आए थे, क्या सीखने को मिला आपको? आज हम थाने में आए और हमने भ्रमण किया। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने स्वागत कक्ष देखा और स्टोर रूम देखा और कंप्यूटर कक्ष और देखा। और थाना अधिकारी श्री सुभाष जी गिलो उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया, सिखाया। और उन्होंने यातायात के नियम भी बताए कि 18 साल से पहले हमको बाइक नहीं चलानी चाहिए, फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप 18 साल से पहले बाइक का यूज़ करते हो तो आपका चालान भी कट सकता है और आपके माता पिता को सजा भी हो सकती है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। कांटल पुलिया मार्ग पर बाइक पे जा रहे 2 भाइयों को बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात चोरों ने कुल्हाड़ी के दम पर गले में पहने 3 तोला सोने के जेवर लूटकर फरार हो गए। पिंडवाड़ा प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहन पुत्र जीवाजी प्रजापत व लालालाम पुत्र जीवजी प्रजापत निवासी कांटल दोनों भाई बुधवार शाम करीब 6 बजे कांटल से थानरी में एक सामाजिक समारोह सम्मिलित होने के लिए बाइक पर जा रहे थे। कांटल से अजारी मार्ग पर स्थित नवारट पुलिये के पास बाइक पर सवार होकर आए 3 अज्ञात लोगों ने उन्हें बाइक से गिराया व गले में पहना हुआ 3 तोले के सोने के फूल को खींचकर छीन लिया। जाते समय उन्होंने कुल्हाड़ी से वार करने की कोशिश की, जिस पर बाइक के पीछे बैठे भाई ने बचाव के लिए अपना हाथ बीच में लाया, जिससे उसके हाथ पर भी गंभीर चोट आई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अधिकारी चंपालाल पुलिस निरीक्षक में जाप्ता मौके पर पहुंचे। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। खबर यूपी के रायबरेली से, जहां 2 दिवसीय दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री झा व ग्राउंड जीरो पर 2 अपने मंत्रियों के साथ जनपद रायबरेली पहुंचे और विकास कार्यों पर निरीक्षण करने लगे। जहां आज कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान बचत भवन बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह को देखने को मिला। हाई वोल्टेज ड्रामा, मंत्री से मिलने को लेकर नाराज हुए किसान नेता रमेश बहादुर, पुलिस से जमकर हुई नोकझोंक। क्या हुआ यहाँ पे? अभी यहाँ पता लगा कि मंत्री जी आए हैं, तो पत्रकारों ने हमको सूचना दिया आए तो एक मिल एरिया इसो ने मुझे गाली देते हुए अभद्र भाषा का व्यवहार किया। वहाँ कहाँ तुम चले जा रहे हो, जबकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता राजा होती है। हम अपने मंत्री से मिलने आए हैं तो ये हमको हड़का रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं। कौन है हड़का रहे हैं? कोई मिल एरिया के एसओ हैं, कोई पंडित जी हैं। बताइए ये तमाशा इंस्पेक्टर होने का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
राजस्थान।